स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार DS4 में। अजीत अंजुम पे जो FIR हुई है वो बेगूसराय में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे आधे अधूरे फॉर्म भरे जा रहे हैं। SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, बिहार में साल के आखिर में चुनाव होना है और ऐसे में वहाँ पे SIR हो रहा है, गहन जाँच प्रक्रिया चल रही है और इस पर उन्होंने खबर की और उन पर FIR हो गया। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे, अजीत अंजुम पर FIR हो गया? देखिए, हम लोग जब किसान आंदोलन में थे हम तब से कहते हुए आ रहे हैं कि कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, तो वो दिखा दिया। कोई ये नई बात थोड़ा ही है कि इस पे अजीत अंजुम जी पे FIR हो गई। ये तो पहले से होती आ रही है। जो सच बोलेगा उस पर FIR होगी, जो तलवे चाटेगा वो मलाई खाएगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक पहले भी हुई थी कि मिड डे मील का सच दिखाया कि नमक रोटी बच्चों को दे रहे हैं, तो वो उसको FIR करके उसको जेल भेज दिया था। कहाँ है वो पत्रकार आज तक, आपको पता है क्या? हैं? प्रशांत कनौजिया की बात। हाँ, वही प्रशांत कनौजिया जी। आपने देखा होगा एक वो और थे, वो बाहर का पत्रकार था, हाथरस बेटी का वो करने जा रहा था, वो आज भी जेल में है। तो ऐसे बहुत होते हैं। किसान आंदोलन के दौरान बहुत पत्रकारों पर FIR दर्ज हुई है। तो जो सच दिखाएगा, इनका मतलब है कि जो हम कहें वो सही और वही आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, अजीत अंजुम बिहार का है और बिहारी कभी झुकता नहीं है, तो उसने अपने प्रदेश की सच्चाई दिखाई और ये उसे दिखाना भी चाहिए था। सच उसे दिखाना चाहिए था कि वो बिहार का बेटा है और बिहार के ऊपर ये जुल्म हो रहा है और उस जुल्म को उसने जनता के सामने दिखा दिया। एक सवाल है, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी ने अभी बीते दिन जो है बयान दिया था कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। तो अब अजीत अंजुम जो लोग हैं, ऐसे लोग, वो तो खबरें दिखा रहे हैं, जो सही खबर है वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो एक तरफ तो जो उनके मंत्री हैं वो बयान ऐसा दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन सरकार जब कुछ करती है तो कोई उनके साथ नहीं आ रहा है। देखिए, पहले इंजन टकरा रहे थे, अब डब्बे भी टकराने लगे। नितिन गडकरी में हिम्मत नहीं जो अजीत अंजुम के फेवर में बोल जाए। ये उकसाते हैं कि जो सच बोलने वाले लोग हैं वो एक बार बाहर आए और हमें पता चल जाए कौन सच बोल रहा है, फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसे जेल भेज दो। ये रणनीति के तहत बोला है उसने। अच्छा, मतलब अंदर अंदर सब कुछ ये हो जाता है कि सब एक है। नहीं तो आओ खुल के सामने, जो सच्चा इंसान है वो अजीत अंजुम के साथ खड़ा हो जाओ और जो तलवे चाटना हो सरकार के साथ खड़ा हो जाओ। आप देख रहे हो किसी एक पत्रकार में, गोदी मीडिया जिसे आप लोग कहते हो, ये कहते हैं कि हमारे पास हजारों रिपोर्टर हैं। वो हजारों रिपोर्टर है कहाँ? हमारा हजारों करोड़ का बजट है। वो बजट किस काम का? हम जो है बिल्कुल सच्ची खबर दिखाते हैं, एक पत्रकार नहीं पहुंच पाया वहां। ये वो वाली बात हुई, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे दलाल मीडिया वहां पहुंचे सच्चा पत्रकार। ये अजीत अंजुम के लिए लाइन है। तो ये मीडिया को लेकर भारत में लगातार बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। मीडिया पे जो है कई लोग उंगली उठा रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि मीडिया जो है अपना सही काम, मीडिया को सही काम करने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी इनाम भी देते हैं। कई सारे इन्फ्लुएंसर को बुला के उन्होंने अपने स्टेज पे इनाम दिया है कि भाई मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जो इन्फ्लुएंसर जो जिन्हें आप बता रहे हो, वो उनका उस दिन से पहले का और उस दिन के बाद का उनकी जो है रिपोर्टिंग देख लेना, आप पता चल जाएगा। और मीडिया को प्रोत्साहित नहीं करते, वो मीडिया को बुला करके कहते हैं कि ये काम करना है तो आपको इतना ऐड मिलेगा सरकार से, इतनी छूट मिलेगी, आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी और आप जो है जेल के अंदर होगे। एक तरफ तो मीडिया को लताड़ रहे हैं तेजस्वी यादव ने अभी बीते दिनों पहले जो है उन्होंने पटना में कहा कि किस प्रकार से जो मीडिया है, मिनिस्ट्री मीडिया है, वो विपक्ष की खबरें नहीं दिखा रहा है। जब लालू जी का समय था तो चींटी भी मरती थी तो पहले पन्ने पे खबर दी जाती थी, ठीक है। उन्होंने प्रिंट मीडिया को लेकर कहा और सारी चीज़ें, तो उन्होंने सीधे सीधे वो मीडिया को लताड़ रहे थे। इधर ये खबर कर रहे हैं तो उन पर जो है केस हो जा रहा है। तो ये चल क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये कौन सी मीडिया है, किन पे केस हो रहा है, किन को लताड़ा जा रहा है? अब देश में मीडिया नाम की चीज बची नहीं है।
अगर देश के अंदर मीडिया होती तो जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, एक चोरी होती थी तो अखबार में उस चोरी की खबर के साथ अखिलेश यादव की फोटो छपती थी। और आज बच्चों के साथ दुराचार भी हो जाओ, हत्या हो जाओ, आज कोई खबर आपको नहीं मिलेगी। ये अंतर है। और जो तेजस्वी यादव ने कहा, मैं हिम्मत मानता हूं उसकी कि उसने सरेआम पत्रकारों को उनकी औकात दिखा दी। लगता है कि जो तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो बात बिल्कुल सही है। क्या सच में आजकल मीडिया की हालत ऐसी है कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि मीडिया तो लगातार जो है कहीं भी कोई खबर होती है तो उसको जाके कवर करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि हमने कब विपक्ष को नहीं दिखाया। देखिए, ये कवर करते हैं लेकिन वो वहां नहीं दिखाई जाती। तुम्हारा ये नेताओं का समय बर्बाद करते हैं। जो बड़ा नेता होगा उसके आगे ये अपने बड़े बड़े कैमरे लगा देंगे, बड़े बड़े माइक लगा देंगे, लेकिन जो खबर दिखाते हैं वो दिखाते हैं यूट्यूबर। उन तक पहुंच नहीं बनने देते यूट्यूबरों की कि वो अब बड़े नेताओं तक पहुंच जाएं, क्योंकि वहां ये पहुंच जाते हैं अपनी बात लेकर के और ये कवर करने लगते हैं और उसे कैमरे में कैद रखते हैं और उठा के डब्बे में, कचरे के डब्बे में उसे डाल देते हैं, क्योंकि इनको डर है। तो ये उस खबर को बना करके रख लेते हैं कि ताकि दिखा सके, साहब हमने तो आपकी ये खबर भी चलाई थी, हमने तो ये खबर भी चलाई थी। क्योंकि जो तलवे चाटने वाला होता है वो ये देखता है कि आज सत्ता में ये है तो इसके तलवे चाट लो, कल सत्ता में आप आओगे तो आपके तलवे चाट लेंगे, क्योंकि इन्हें तलवे चाटने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीर नहीं होता इन लोगों का। अगर जमीर जिंदा होता तो नरेंद्र मोदी आज इस कुर्सी पर नहीं होता। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि भाई अजीत अंजुम जो है, जो उन्होंने वीडियो अपलोड किया है, वो गलत खबरें दिखा रहे थे। तो चुनाव आयोग भी स्वायत्त संस्था है और संवैधानिक संस्था है, तो कोई ऐसी गलत जानकारी तो देना नहीं चाहेगा वो। अरे यार, आज की खबर है, आज की अकल की है। उनका बीएलओ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। ये किसकी खबर है? जिस आदमी को वे कह रहे हैं हमने ट्रेनिंग दे करके भेजा, सब काम करके भेजा, वो बीएलओ ये कह रहा है कि अगर आपको अपनी वोट बचानी है तो आपको खर्चा पानी देना होगा, वरना मैं आपकी वोट काट दूंगा। ये बिहार में हो रहा है। तो अब बिहारियों को अपनी वोट बचाने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। कहाँ है चुनाव आयोग? उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई है बीएलओ के। तो निष्पक्ष खबर है। और जो अजीत अंजुम ने दिखाया अपने कैमरे पर, उनके बीएलओ से पूछा है, बताए ना किस बिहार के वोटर को आपने डबल फार्म भर के दिया है कि एक आपके पास है और एक हम लेके जा रहे हैं, बताओ क्या है कोई रिसीविंग है क्या? नहीं है ना। जो अभी तक ये कहते आ रहे हैं कि वहाँ बांग्लादेशी हैं, अफगानी हैं, पाकिस्तानी हैं, रोहिंग्या हैं, अगर वो हैं तो 2024 में नरेंद्र मोदी उन्हीं रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोट से प्रधानमंत्री बना है। बता दे। अब 20 साल से वहां बीजेपी की सरकार है, 11 साल से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो बॉर्डर क्रॉस करके रोहिंग्या बांग्लादेशी कैसे बिहार में आ गए? क्योंकि बिहार एक संपन्न राज्य है, जो आदमी बिहार में आकर के रहेगा। एक आखिरी सवाल है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहता है कि विपक्ष उनको बदनाम कर रहा है, हम लगातार उनकी खबर करते हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, हार जा रहे हैं या जो भी है, इस कारण जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को बदनाम किया जा रहा है, और कोई कारण नहीं है। चलिए, विपक्ष बदनाम कर रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूं, भारत की अगर मीडिया में हिम्मत हो, आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, एक जवाब दे दे। 2014 से आज तक नरेंद्र मोदी से एक सवाल या सरकार से एक सवाल इस दलाल मीडिया ने पूछा हो तो मुझे बता देना। मैं अगर गलत हूं तब मुझे आकर बताना। पूछना उससे जो व्यक्ति ये कहता है कि विपक्ष हमें बदनाम कर रहा। विपक्ष आपको बदनाम नहीं कर रहा। आप जो बड़े बड़े मोटे मोटे पैकेज ले रहे हो, तब आप जो है उनकी बात नहीं करते, उनसे सवाल नहीं करते। मीडिया का जो आप मीडिया पढ़ के आए हो, आप हैं जर्नलिज्म पढ़ के आए हो, तो जर्नलिज्म का पहला सबक क्या है? जनता की आवाज सरकार में उठाना, जनता के सवाल सरकार से उठाना। और तुम क्या कर रहे हो? सरकार के सवाल विपक्ष से कर रहे हो। विपक्ष के पास है क्या जो वो जनता को देगा? तो वही जनता के सवाल है, वही विपक्ष के सवाल है। तो करने किससे चाहिए? सरकार से। और सरकार से आप करते नहीं हो तो आप कौन हो?
चलिए ठीक है। तो ताऊ जी ने जो कहा वो आपने सुना, और इस बात का जवाब आप खुद दीजिए कि 2014 के बाद से क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने सत्ता से सवाल किया है कि नहीं किया। ताऊ जी तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नहीं किया। आपको जो लगता है आप अपनी राय जरूर बताएं, और अजीत अंजुम पे जो FIR हुई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं उस पर भी अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।